हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज आप सारे अच्छे होकर अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे होगे। भैया आप सभी को पता है जिस भी बच्चे का ग्रुप डी सीटी मेंस और हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम है तो उसके लिए भाई हमने हरियाणा जीके का सेशन स्टार्ट किया हुआ है जिसमें हम क्लास नंबर 11 कर रहे हैं। डेली एक क्लास में 50 के अराउंड क्वेश्चन कर लेते हैं। तो आप सभी को पता ही होगा कि भाई हम 2016 से लेके 2025 तक हरियाणा में जितने भी एग्ज़ाम हुए, चाहे वो ग्रुप डी हो या HCS हो या CT का कोई भी परीक्षा हो, तो भाई उनके सबके हम PYQ क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आप सभी को पता है कि हरियाणा में PYQ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर आपने PYQ अच्छे से कर लिया ना तो आपका भाई 20 के आसपास क्वेश्चन PYQ से ही क्लियर हो जाते हैं, ठीक है ना। और मैंने लास्ट वीडियो में और बाकी पहले ही बताता रहता था कि भाई जितना हो सके आप हरियाणा जीके को कम टाइम दो। डेली का अगर आप 50 क्वेश्चन भी करेंगे हरियाणा जीके के PYQ, भाई आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, ना कि बहुत ज़्यादा टाइम देना। आप और सब्जेक्ट को टाइम दे सकते हो, जैसे मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, इन सब्जेक्ट को आप टाइम दो जो कि आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। जिस भी बच्चे का स्कोर कम हुआ है, जिसका 40 50 55, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए एक बहुत सारा मौका है, जैसे कि ग्रुप डी हो गया। और ग्रुप डी के लिए तो भाई हमने NCERT साइंस की क्लास स्टार्ट की है, जिसमें हम एक क्लास अपलोड किया है जिसमें 6 क्लास की कंप्लीट NCERT के बारे में आपको थोड़े से 20 क्वेश्चन हो गए बताया, जिसमें बेसिक क्वेश्चन। मैं सोच रहा हूँ अगर आपको वो क्लास अच्छी लगे तो मैं उस क्लास को कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि भाई सबसे मेन चीज़ है वो एक बार वो क्वेश्चन देखना, वो क्वेश्चन कहाँ से प्रिपेयर किए हुए हैं, वो NCERT क्लास से प्रिपेयर किए हैं, ना कि जैसे अब यूट्यूब पर बहुत सारा चल रहा है कि NCERT सेशन NCERT सेशन। एक बार उस सेशन को और हमारे सेशन को आमने सामने रख के देख लेना, आप खुद बताओगे कौन से सेशन में कितना है दम, ठीक है ना। अगर आपको सेशन अच्छा लगेगा भाई उस पर जाकर कमेंट कर देना कि सर ये हमारे लिए अच्छा है, तो मैं उस क्लास को कंटिन्यू रखूँगा। हरियाणा जी के में अपने डरने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम PYQ कर रहे हैं, जैसे PYQ ख़त्म हो जाएंगे हम सोच रहे हैं दिसंबर में PYQ को ख़त्म कर दें। उसके बाद मैंने एक टॉपिक वाइज सेशन स्टार्ट किया था हरियाणा जीके का, जिसमें हमने हरियाणा जीके के 3 टॉपिक कर लिया, लेकिन बच्चों को उस पर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आया तो वो उस सेशन को मैंने बंद कर दिया। मैं सोच रहा हूँ जैसे कि PYQ ख़त्म हो जाए उसके बाद उस सेशन को स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि उससे भी आपका एक बार हरियाणा जीके का रिवीजन हो जाएगा, ठीक। तो आपका कितनी बार हो गया, 2 बार रिवीजन, और तीसरी बार वन लाइनर शॉर्ट में मैं आपका हरियाणा जीके का रिवीजन करवा दूंगा। भाई अगर आप हमारे साथ जुड़ गए, मैं बोल रहा हूँ अगर आप हमारे साथ जुड़ गए ना तो भाई हरियाणा जीके में आपके 25 में से 25 की हम गारंटी देते हैं। सिर्फ डेली का 10 मिनट हमारे साथ जुड़ना है। आपका 3 बार तो हम रिवीजन करवा रहे हो और इतने तो आप अच्छे आए को नहीं कि इधर इधर से पढ़ रहे हो। आपकी ये सबसे मेन चीज़ है कि आप हर टीचर की साइड जा रहे हो। भाई टीचर सारे अच्छे हैं, लेकिन वो आपने चीज़ नोट करना है कि कहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं होता। जहाँ पे आपका टाइम वेस्ट नहीं होता वहाँ जाके जुड़ो और वहाँ से क्लासें कर लो। मैं ये भी नहीं बोलता कि मेरी क्लासें देखो, अगर जिसको लग रहा है कि भाई हमारा टाइम बच रहा है यहाँ तो ज़रूर देखिए, अगर लग रहा है कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है तो मत देखिए, ठीक है ना। तो चलो अब अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ था, तो पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। तो इसमें विजय कौन रहा था, अहमद शाह अब्दाली। तो पानीपत में अब तक कितने युद्ध हुए हैं, तो 3 युद्ध हुए हैं। सबसे पहला 1521 में, उसके बाद सेकंड आप सभी ने बताना है, और थर्ड 1761 में। और एक चीज़ और जो डेली आपसे पूछता हूँ ना, इसका कमेंट करो, उसका कमेंट जरूर किया करो। ये पानीपत का द्वितीय युद्ध बहुत बार पूछा गया, तभी मैं आपका 1 नंबर पक्का कर रहा हूँ। जो इस पर कमेंट कर देगा उसका 1 नंबर पक्का है, क्योंकि जो चीज़ आपने एक बार दिमाग में फिट होगी ना वो कभी भी गलत नहीं होती। हरियाणा के प्रसिद्ध खिलाड़ी सतीश कुमार किस खेल से संबंध रखते हैं, तो सतीश कुमार का संबंध किससे है, जूडो से है। अमानत ए शहीद की उपन्यासकार का नाम क्या, अमानत ए शहीद, तो कौन थे, कृष्ण वात्सल थे। किस वेद में हरियाणा की 2 प्राचीन नदियों का उल्लेख है जो आज लुप्त है, तो हरियाणा की प्राचीन नदियों का उल्लेख किस में है, ऋग्वेद में है। साप्ताहिक पत्रिका भारत निर्माण के संपादक, भारत निर्माण मोस्ट इंपोर्टेंट के संपादक कौन थे, चंद्रभान गुप्ता जी। राज्य के स्टेडियम पर तमाम की एस्ट्रो टर्फ का निर्माण किया गया, तो ये नेहरू स्टेडियम में किया गया। आप सभी कमेंट करना कि नेहरू स्टेडियम कहाँ पे है।
हरियाणा में भारी वाहन चालक परीक्षण संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? भारी वाहन कहाँ पे? मुरथल में। फिरोज शाह तुगलक ने किस नगर में मंदिर में पूजा करने वालों को बंदी बनाकर उनकी हत्या करवा दी थी? फिरोज शाह तुगलक ने। तो कहाँ पे करवाई थी? ये गोहाना में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 1809-10 में समस्त हरियाणा पर किसका अधिकार हो गया था? 1809-10 में समस्त हरियाणा पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था सर जी, अंजन गांव की संधि के अनुसार। चंडीगढ़ का क्षेत्रफल कितना है? तो चंडीगढ़ का क्षेत्रफल 114 वर्ग किलोमीटर है। असीगढ़ का किला कब बना, जो पृथ्वीराज चौहान द्वारा बनाया गया? तो असीगढ़ का किला कब बना था? 12वीं शताब्दी में। निम्न में से हरियाणा का लोक नृत्य, तो हरियाणा का लोक नृत्य कौन सा है? गिद्धा है। तो आप सब बताना कि बिहू कहाँ का लोक नृत्य है और भरतनाट्यम, दोनों का आप जरूर कमेंट करना। हिंदी के प्रथम साहित्यकार किसे माना जाता है? तो हिंदी के प्रथम साहित्यकार चौरंगीनाथ को माना जाता है। ज्योतिषर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ज्योतिषर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। कहाँ पे? ज्योतिषर में। कहाँ पे? कुरुक्षेत्र में। हरियाणा में एनजीओ द्वारा प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विमान सुरक्षा सेमिनार कब आयोजन किया गया? एनजीओ के द्वारा 6-7 जुलाई 2017 को। हरियाणा सरकार ने किसी भी पेय अथवा खाद्य पदार्थ के साथ तरह तरह के मिश्रण पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो खाद्य पदार्थ के साथ नाइट्रोजन के मिश्रण पर प्रतिबंध लगा दिया गया। भारत में मुख्य चुनाव कौन थे जब हरियाणा के प्रथम प्रधानमंत्री नियुक्त हुए? तो हरियाणा के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? एक तो आपने ये चीज़ कमेंट करनी है। और उस समय कौन थे चुनाव नियुक्त? केवी सुंदरम थे। कौन थे? केवी सुंदरम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इनका मिलान करना भाई मुख्यमंत्रियों का। सबसे पहले कौन थे? सबसे पहले भजनलाल इनमें से, उसके बाद वीडी गुप्ता, फिर देवीलाल और फिर भजनलाल आए थे। तो 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रसिद्ध कहानी लेखक बिम्बिसर नाथ कौशिक प्राय खालिस्तान लिखते थे। तो कौन क्या लिखते थे? तो दुबे जी के पत्थर लिखते थे। हरियाणा में शराब की खपत के तहत लाइसेंस प्राप्त है। तो पंजाब आबकारी अधिनियम 1914 के अनुसार। निम्न में से कौन हड़प्पा सभ्यता स्थल फतेहाबाद की खुदाई से मिलता है? तो फतेहाबाद कहाँ से मिला था? तो ये बनावाली से। तो बनावाली कहाँ पे है? फतेहाबाद में, जो कि हड़प्पा सभ्यता का स्थल है। कतिवा सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेला कहाँ? तो अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला कहाँ लगता है? तो ये फरीदाबाद में लगता है। पेयजल स्वच्छता के केंद्रीय हाल में हरियाणा के दौरे पर थे। तो कौन थे? उससे मैं पूछा रहा है, नरेंद्र सिंह तोमर थे। निम्न में सभी हरियाणा की नदियां सिवाय घग्गर भी है, दोहन भी है और इंदौर भी है, लेकिन कोटला नहीं है। कोटला तो हरियाणा में एक झील है। आपसे बताने की कोटला झील हरियाणा में कहाँ पे है? प्रभाकवर्धन राजवंश का प्रथम राजा था जिसने अपनी राजधानी स्थापित की थी। तो प्रभाकवर्धन ने थानेश्वर में। कहाँ पे? थानेश्वर में। थानेश्वर कहाँ पे? कुरुक्षेत्र में। देखो दोनों ऑप्शन दिए हुए, कुरुक्षेत्र भी थानेश्वर भी, लेकिन आपने थानेश्वर इसका आंसर करेक्ट करना। अगर थानेश्वर नहीं मिलता, अगर इसके जगह करनाल मिलता, तो फिर आप कुरुक्षेत्र करके आते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का शीतला माता का मंदिर किस वास्तुशिल्पीय पैटर्न पर डिजाइन है? शीतला माता का मंदिर तो ये राजस्थानी पर। कहाँ पर? ये गुरुग्राम जिले में। हरियाणा में तो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? अध्यक्ष इसके जो भी हरियाणा का मुख्यमंत्री होता है ना, वही इसका अध्यक्ष रहता है। हरियाणा के जन्म के समय लिंग अनुपात में पहली बार 900 का आंकड़ा पार हुआ था। कब हुआ था? 2016 में। राज्य में शिक्षकों की भर्ती और महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित है? तो 33%। निम्न में से कौन हरियाणा राज्य की कमिश्नरी है? तो कमिश्नरी बताना, पंचकुला भी है, फरीदाबाद भी और गुरुग्राम भी है। तो ये तीनों हरियाणा की कमिश्नरी है। कालका उपमंडल हरियाणा के किस जिले के अंतर्गत आता है? तो कालका किसके अंतर्गत आता है? तो पंचकुला जिले के। किसके जिले के? पंचकुला जिले के अंतर्गत आता है। निम्न में से कौन सा जिला साउथ पुलिस रेंज के अंतर्गत आता है? तो इनमें से बताना। तो साउथ के अंतर्गत रेवाड़ी आता है। गोवाना नगर प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो गवन जमाना है, गवन बवाना के नाम से। बवाना की जगह कहीं पर जमाना मिलता, तो इसका आंसर आ जाएगा गवन बवाना के नाम से। हरियाणा के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकीराम का जन्म 14 सितंबर 1887 को हुआ था। भाई आई होप आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा। भाई अगर जिस भी बच्चे को सेशन अच्छा लग रहा है भाई, वो जरूर लाइक शेयर और कमेंट करना। जिस भी बच्चे को अच्छा लग रहा है, जिस बच्चे को अच्छा लग रहा है वो हमारे साथ जुड़ सकता है। भाई सब मैं बोल रहा हूँ, अगर हमारे साथ जुड़ के ना, नेक्स्ट एग्जाम जैसे सिटी मेंस का हो गया या ग्रुप डी का हो गया,
भाई अगर आपके इस बार 40 नंबर आ रहे हैं ना, तो अगली बार 75 नंबर की हम गारंटी लेते हैं। हम इतना कर सकते हैं आपके लिए। हम आपका कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, कभी भी 10 मिनट से ज़्यादा हम वीडियो नहीं देंगे, क्योंकि मेरे को पता है 10 मिनट से ज़्यादा वीडियो आपके लिए हानिकारक है। वो जो टाइम आज आप पे चल रहा है ना, वो कभी मेरे भी कहा था। मैंने भी 6 से 8 घंटे मैराथन लगा लगा के पागल हो गया था, और उस मैराथन से आया एक क्वेश्चन। तो अब मेरे को पता लग रहा है कि मैराथन इज नॉट कंपलसरी ऑल एग्ज़ाम। ठीक है ना, मैराथन उस बच्चे के लिए ज़्यादा है जिसने भाई, वही बात है कि अब बस क्या ही बोलूँ, मेरे पास शब्द ही नहीं है। हरियाणा में तो मैराथन मैराथन लगा के बच्चों का नाश कर दिया। और दिस इज, ये एक सच्चाई है। और कड़वी बातें सबको बुरी लगती है, वो आपको भी लगेगी। आप सोच रही मैराथन में हमारा रिवीजन हो गया, लेकिन नो भाई, मैराथन में आपका टाइम ही वेस्ट हुआ है। कुछ बच्चे तो अब समझ गए इस बात को, जिन्होंने अपना आईना देख लिया सीटी के रिजल्ट में, क्योंकि उनको ये था कि भाई हम 6 घंटे 8 घंटे मैराथन लगा लिया, हमारा सिलेबस हो गया। नहीं होगा भाई, वहाँ से देखिए कि 2 क्वेश्चन ही आएंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद।